जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। जब माता सीता को बुलवाया जाता है जनक जी के द्वारा और सही समय अब आ चुका है, तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे अब पढ़ेंगे। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता सीता जी की शोभा इतनी अनुपम है, इतनी अतुलनीय है, इतनी अद्वितीय है कि उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। जो उपमाएं काव्य में हैं वो सांसारिक स्त्रियों के लिए हैं, वो जगत जननी के लिए वो उपमाएं नहीं की जा सकती। ये हम इस ऐसा करके उपहास के पात्र बनेंगे और ऐसा हम नहीं कर सकते। सिय बरनियतेई उपमा देई, को कभी कहाई अजसु को लेई। जो पट तरिय तीय समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अब कीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी उपमाएं देकर जो सांसारिक स्त्रियों को दी जाती हैं, ऐसा करके मैं अपयश का भागी क्यों बनूं, अर्थात सीता जी की उपमा किसी से नहीं की जा सकती। ऐसा करना नादानी एवं अनुचित कार्य होगा। यदि किसी स्त्री के साथ अगर सीता जी की तुलना की जाए तो ये ऐसी स्त्री कहीं है ही नहीं संसार में। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि बय देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारी। नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। दोस्तों, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सांसारिक स्त्रियों की तो बात ही क्या, पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या। दोस्तों, जो देवताओं की स्त्रियां हैं उनकी अपेक्षा कहीं अधिक और सुंदर हैं,
तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली बताया गया है और पार्वती जी को अर्धांगिनी हैं, अर्थात उनका शेष आधा अंग पुरुष का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। दोस्तों, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारी समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की, मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंद्रांचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदर कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र, कह रहे हैं, यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। दोस्तों, कह रहे हैं जो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी जो खारी समुद्र से, उसके लिए जिसको मथने के लिए भगवान ने अतिशय कर्कश का रूप धारण किया, अर्थात अतिशय कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया और रस्सी थी वासुकी नाग, मथानी का कार्य मंद्रांचल ने किया और देवताओं और दैत्यों ने मिलकर उसको मथा था। अगर कह रहे हैं कि ऐसे में लक्ष्मी जी की तुलना जानकी जी से कैसे की जाए। छवि और अगर ऐसा होता कि उनको मथने के लिए ये सारे कठोर उपकरण थे और ये सुंदर भी नहीं थे, अगर ये सारे सुंदर होते, परम रूप में कच्छप होता, शोभा रूप रस्सी और श्रृंगार रस पर्वत होता, छवि के समुद्र एवं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीय समतुल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। दोस्तों, कह रहे हैं अगर इतनी सुंदरता भी होती और तब लक्ष्मी जी का उत्पत्ति हुई होती तो भी कभी लोग हैं जो वो सीता जी की तुलना करने में संकोच करते। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदर उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। दोस्तों, कह रहे हैं जो माता जानकी जी की सुंदरता है वो दिव्य है, दिव्याति दिव्य है, परम दिव्य विग्रह बना है। वह जो सुंदरता है वो सारी उपर्युक्त सुंदरताओं से भिन्न और अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकता और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी
महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। दोस्तों कह रहे हैं कि अगर इस सुंदरता के द्वारा अगर लक्ष्मी जी का उत्पत्ति होती, जो अगर अप्राकृत होती, तो भी उन्हीं का स्वरूप तो सीता जी भी हैं, तो दोनों ही समान ही होंगे। तो समानता, अगर तुलना समान वस्तुओं में नहीं की जा सकती, अगर थोड़ा बहुत अंतर ना हो तो उपमा कैसे दी जा सकती है, तुलना कैसे दी जा सकती है। तो ये दोनों भी समान होंगे, इसीलिए इनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। अर्थात शक्ति शक्तिमान अभिन्न अद्वैत तत्व है, तो अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। अर्थात तुलना नहीं की जा सकती। दोस्तों तो आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का अध्याय हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।